शांति का माहौल है। दोपहर के बज गए हैं 3:30। आदि भाई आ गया है स्कूल से और आदि की कंप्लेन ही खत्म नहीं होती। आदि व्हाट हैपेंड नाउ अगेन? You said I'm not allowed it. We are not allowed this Haribo. Why? You know that we are not allowed. There is gelatin in there. Teacher. Yeah, I know that one. We are only allowed few of them. What a bit of this. ના આપણે અલાવ નથી, મને ખબર છે. હું તને બીજી આપું instead. Okay? Is that okay? Or you can have ice cream. Choose. I don't know. स्कूल से आते ही ना आदि को तो मजे ही हो जाते हैं। आइसक्रीम खाना होता है क्योंकि गर्मी थोड़ी सी भी बढ़ जाती है ना, उसको आइसक्रीम याद आ जाता है। धूप आती है तो आइसक्रीम, है ना आदि? डिनर के बाद तो आइसक्रीम, पर इतना ज्यादा नहीं खाने देती। पर आज तो सच में थोड़ी थोड़ी धूप है ना, तो मैंने सोचा खाने दूं। और हमारा जो सुबह का काम था ना वो आज दोपहर को हुआ है, जो है कपड़े सुखाने का काम, तो वो हो गया है। और शिवांश अभी भी सो ही रहा है। आज हमें डिनर में बनाना है मूंग की सब्जी और राइस। सिर्फ और सिर्फ वही बनाना है और कुछ नहीं, क्योंकि बस वही खाना है। मूंग की सब्जी किस किस को पसंद है? लगभग सभी लोगों को ना मूंग की सब्जी बहुत पसंद में आती है। मेरी तो फेवरेट है, मेरी बच्चों की भी फेवरेट है, गिरीश की भी फेवरेट है। तो मूंग की सब्जी बेस्ट। कभी भी ऐसा हो ना कि कंफ्यूजन है कि क्या बनाना है, तो पटेटो के बाद जो सब्जी आती है तो वो होती है मूंग की हमारी। बार बार कपड़े गिरे ही जा रहे हैं, क्या ही करूं गिरे हुए कपड़े। तो डिनर में क्या बन रहा है अभी? मूंग की सब्जी बन रही है और राइस बन रहा है। तो यहाँ पे अनियन और गार्लिक हो रहा है चॉप। किसके लिए? मेरे लिए। ओके, सही है, चलो। तवे पे मत जाना क्योंकि इतना बिगड़ गया है। मैंने खुद ही बिगड़ा है वैसे डिश वॉशर में डाल डाल के। तो इसके जो नॉन स्टिक का होता है ना वो सब कुछ निकल गया है। तो आई डोंट नो, किसी को पता है तो बताना कि हनीकॉम्ब के सारे जो आते हैं ना वो डिश वॉशर में जाते हैं या नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब भी बोला था कि हनीकॉम्ब के तवे वगैरह मुझे लाने थे ना, तो उसमें कमेंट आई थी कि हम लोग यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा आता है बहुत टाइम से। तो मैं इस बार वो लाने वाली हूँ। अभी मुझे पता नहीं कि वो डिश वॉशर में चलता भी है या नहीं, क्योंकि उसमें वायर सब कुछ घिस सकते हैं। लाइक इतना घिस के तो निकालना नहीं होता है, और गरम होता है ना तभी उसको क्लीन कर देना होता है, तो ठीक रहेगा। तो ऐसा प्लान है कि इस बार वो लेके आऊँ, क्योंकि ये जो डोसा की तवी है ना वो हर साल तो नहीं, पर जब भी मैं इंडिया जाती हूँ ना तब भी लानी होती है मेरे को। तो इस बार ऐसा सोच रहे हो कि अच्छी वाली ही वैसे अच्छी वाली ही लेती हूँ, पर फिर भी लानी पड़ती है। तो इस बार तो ये हनीकॉम्ब वाली लाती हूँ, देखते हैं कि कैसी रहती है। तो हनीकॉम्ब वाला कुकर नहीं आता है? हाँ, आई विश के आता होता। કેમ कुकर नहीं आओ ना वक्त? ना लकी ओके, कुकर का खर्चा नहीं है। तो दूसरा है खर्चा साड़ियों में होने वाला है इस बार। कितनी? एक दो कितनी साड़ी लेनी है? आप खुद बोले थे कि 15 साड़ी तो लानी है। मैंने बोला ही नहीं है। मैं अभी रिकॉर्ड कर लूंगी आपको, ये बोले है ना। ना तो अभी तो बोल रहा हूँ कि एक के दो। आपने बोला तेरे को साड़ी अच्छी लगती है ना, तो एक बार साड़ी थोड़ी ज्यादा ले लेना। बोले थे कि नहीं बताओ? बोला होगा, लेकिन उसकी रेंज भी बोली होगी मैंने, प्राइस। साड़ी इतनी महंगी नहीं आती। कितने की आती है एवरेज? मुझे क्या पता। 500-600 वाली ले लो। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी लगती है तो मैं ले सकती हूँ। मुझे ऐसा कुछ है नहीं कि 5-5 हजार की ही लेनी है साड़ियाँ। सही है, तो वो तो रिपीट चलती रहे ना तो 500 वाली 10 साड़ी आ जाएंगी 5000 में। तो फिर वो सिर्फ मैं घर में ही फिर पहन सकती हूँ, बाहर तो पहन नहीं सकती। ऐसा नहीं जरूरी। तो वैसा ही होता है। दादी Sure. રેડી ફોર સ્કૂલ? બાય બાય. Bye-bye. તારી જીપ ખુલ્લી છે બેગની. No. બેગ જો તમારે આખું ખાલી જો. આમાં હું લઈ જા. આરી તારું ફોલ્ડર ક્યાં છે? વેર યોર ફોલ્ડર? નખરા કરવામાંથી ઊંચો નહીં આવે. આદુડી, So, વેર ઇઝ યોર ફોલ્ડર? in here. વેર હિયર? I don't know. Then what you are going to do at the school?
just read my book there. फोल्डर गोद जा. Huh? But we're gonna get late. नो. Huh? चले 11:30 बजे अब जाके मेरा नहाने का हेयर वॉश करके मेड़ आया क्योंकि काम था. और यहाँ पे शिवांश की क्या बोलते हैं सेवा में से ऊंची नहीं आ रही थी मैं. थोड़ी टाइम जूस पीना है, थोड़े टाइम फ्रूट्स खाना है तो वो कट करना है, डैडी का नाश्ता बनाना है ना. तो नाउ यू फीलिंग बेटर. स्कूल जाने का है कल है. ओके कल इसीलिए जाना है क्योंकि कल है कलर डैश डे. तो उसमें हमें भी आना है. नहीं आना हमारे ना एक रोल ऑलरेडी कर रहा था. ओके हाँ. तो इसीलिए उसको वो खेलना है बहुत ज़्यादा. तो जैसे होली होती है ना उसी तरह से होता है, वॉशेबल कलर्स होते हैं. तो इसीलिए थैंक यू सो मच. कल बहुत ज़्यादा लोगों ने ना मेरा डीएम में भर दिया कि लाइक आप पिंपल के लिए ये कीजिए वो कीजिए. तो मैं सब कुछ ट्राई कर रही हूँ बट आई थिंक हॉर्मोन्स की वजह से ना ये सब कुछ फेस कर रही हूँ मैं. जो होता ही है वैसे. बासी थूक लगाई है वैसी आई कमेंट और बहुत सारी आई. तो बहुत सारा कुछ मैं ट्राई तो कर रही हूँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. तो जैसा है वैसा चलने देते हैं और हम हमारे काम पे फोकस करते हैं. मुझे लगता है कि आज मैं फिर से पेंट करना स्टार्ट कर दूँ. पर क्या है ना कि 2 दिन के बाद नहीं पर कल से ही बारिश होना स्टार्ट हो जाने वाला है. तो ये वर्क नहीं करेगा मुझे लगता है. पर एक काम अच्छा होगा, बारिश होने से हमें पौधों को पानी नहीं देना पड़ेगा. वो अच्छे से खिल उठेंगे. आज कपड़े फपड़े तो कुछ धोने हैं नहीं क्योंकि बारिश दोपहर के बाद आ सकती है वैसी संभावना है. तो हम लोग क्यों ही ऐसा रिस्क ले, क्यों ही. तो इसीलिए कल धोएंगे, आज नहीं धोना. झाड़ू पोछा वगैरह भी हो गया है. काम हो जाता है ना घर के बेसिक तो उसके बाद ना बहुत रिलीफ होता है. कल तक इतना तारीफ कर रहे थे कि सन है तो वॉक करने जाने में और बाहर निकलने में इतना मज़ा आता है. और आज देखिए इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है ना. जैकेट वैकेट फिर से पहनने पड़ा. ऐसा लग रहा था बीच में कि जैकेट सारे धो के फोल्ड करके रख देंगे कबर्ड में तो वापस से ज़रूरत नहीं पड़ेगी 2-3 महीनों के लिए. पर ऐसा है ही नहीं. रखना चाहे फिर भी नहीं रख सकते क्योंकि ये वेदर का कोई फिक्स ही नहीं है. अभी देखो अभी जून आने को आया है पर फिर भी ठंडी सम टाइम हो ही जाता है. ठंडा वेदर आई मीन. तो कोई फिक्स है नहीं. देखो अभी यहाँ पे धूप होती है तो कितना मस्त मज़ा आता है ग्रीनरी में वॉक करने के लिए. पर अभी बाहर निकले हाथ भी मेरे खींच जा रहे हैं. अभी घर पे ही चली जाती हूँ. चलो पता है इसी वजह से ही तबीयत बिगड़ जाती है बहुत ज़्यादा कि मिक्स वेदर हो जाता है ना. कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंडी और कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, धूप लग जाती है. तो इसीलिए तो हो गया है दोपहर का टाइम. अभी आदि आता ही होगा स्कूल से. शिवा शी इज फीलिंग बेटर नाउ. अभी कर रही है फंसी पटेटा की सब्जी. तो फंसी पहले मैं तड़का लगाती हूँ उसके बाद थोड़ी देर के बाद पटेटो डालती हूँ. पटेटो ना जल्दी गल जाते हैं यहाँ के तो फिर थोड़े से टाइम के बाद मैं डालती हूँ तो अच्छे से सब्जी पक जाती है. फटाफट बना लेते हैं सब्जी. और उसके बाद ओट्स भाकरी बनाना है इसके साथ मेरे को तो वो बनाएंगे. Mama, हाँ look at his last name Patel. हाँ So what's the button? તારો ટૂથ આમ કરતો પડવાનો છે નીલી એને. You need to change your clothes, Adi. Can you tell us you that one's name has a Patel name? Okay. Afternoon કેમ છો બધા? આવો બધા ચાય પીવા માટે રન પી લે? પી લે. चाय पे चर्चा हो गई. कितनी हुई? થોડી सी. क्यों? पता नहीं. क्यों पता नहीं. पता नहीं. काम वाले लानी है इसीलिए. वो तो इंडिया लानी है. तो क्या बन रहा है नया आज डिनर में? नया हर रोज थोड़ी होता है. तो हर रोज शाक रोटली तो हर रोज नहीं अच्छी लगती पर आज है ओट्स भाकरी और फणसी बटेका की सब्जी. आपको सही कुकर में है. नहीं पसंद तो तवे में नहीं बस वही 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 बस वही चाहिए. वही 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 बस हो रहा है. सही बात है. सही जा रही हो. सही હે ને બસ કયો એમ કર્યા ને એટલે આપણે સહી હે ને. હા તમને તમારું બસ કરવા દો ને તો તમે ખુશ. ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી બધા પોતપોતાની મરજીથી જીવ લઈને આ પૃથ્વી ઉપર આવે. હા તો હું ઈ જ કહું છું. હા તે જ કહું છું. ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી બધાને પોતપોતાની ચોઈસ હોય છે. એક્ઝેક્ટલી. હા તો મને કુકરનું ઓછું પસંદ છે. મેં ક્યાં કીધું કુકરમાં ખાવ. હા વસ્તુ આની હતી જ નહીં ખાલી કહેવાનું. એવું હતું. ઓટ્સ તો આમાં શું નાખવાનું જોડે? खाली ओट्स. हाँ रेसिपी दे दी हुई है पहले. ओ सही बात है. हाँ
तो इसके साथ अभी क्या बन रहा है और कुछ? હજી આમાં ઓર કુછ હું આવે મને તો ઓર પૂછે તો લોહી પીધું છે. કેમ? દાળ ભાત શાક રોટલી બધું બનાવું બોલો દાળ ભાત બનાવી નાખું નહીં, કાલે ખાધા હતા ને. તો પછી ઓર પૂછવું હોય ના બીજું કઈક હોય તો નથી. સીધું કહી દેવાનું ઓર પૂછવું એ બનાવવાનું એમ મને ઓર પૂછ કરો મને નહીં વિચારવા દેવાનું. હા તો એટલે કહું તું વિચાર એમ. મારે નહીં વિચારવું. એવું છે? વિચારો મને કહી દો હું બનાવી દઉં. साची बात है. चलो जो भी है अच्छा है. तो मैं लेने गई थी आदि के लिए चिप्स क्योंकि उसका ना टूथ ऊपर का हिल रहा था निकल नहीं रहा था. लेने गई लेके वापस आई तब तक मैं तो टूथ गिर भी गया है. आदि बताओ. ये कांग्रेचुलेशन आदि. My fourth one. है हाँ. हम कहता नाउ वी फील बेटर. कितना रोया वो खा ही नहीं पा रहा था तो मेरे को चिप्स लेने जाना पड़ा क्योंकि मैं अभी रखना बंद कर दिया है. चिप्स थी नहीं क्योंकि इतना सॉफ्ट तो खिचड़ी हो सकती है उसको राइस इतने पसंद नहीं है तो लेने गई थी मैं. तो अभी बच्चे आए हैं तो वो खेल रहे हैं सब लोग. देखो यहाँ पे हमारा इंडिया जैसा हो गया है. इतने ज़्यादा बच्चे हो गए हैं ना अराउंड यहाँ पे तो सब लोग एक साथ खेलते रहते हैं. तो लेट देम प्ले. मैं सब कुछ सामान वगैरह अंदर लेके आती हूँ. જો અંકલે કેટલા બધા મેરીગોલ્ડ અહીંયા વાવ્યા છે. અંકલ આંટીને મળવા આવી ગયા આપણે. હા ઘણા વાવ્યા અંકલ મેરીગોલ્ડ. હા હા ઓરાઈટ છે જો અહીંયા આ સરસ છે અંકલ. આ મોટા મોટા છે હમણાં ફૂલ આવવા માંડશે આમાં. હે અમુક આમાં નહીં ખાના છૂટા પૈડા હા વધારે થઈ ગયા છે ને એમાં. મરવા માંડે. હા ગુલાબે ફાઇન થયા જો. હા હમણાં એપલ ખાવા માંડશો ને તમે તો. હા ઘણા આવશે જો આ વખતે કેટલા બધા આવ્યા છે એપલ. તબિયત સારી આંટી? અંકલ આંટીને મિસ કરતા હોય પણ હમણાં અવાતું નહોતું. ચેરી હા અરે જો આવવા મળીએ ને ફાઇનલી આમાં. આમાં બધી ચેરી આમાં પેર હા જો અહીંયા પેર આવ્યો આવવા માંડ્યા. અરે જો હા ધીમે ધીમે હવે આ વર્ષે આવશે. લાસ્ટ યર નહોતા ને હજુ. અહીંયા ઉપર છે એક બે હા ઉપર એ છે જો બે. હા સરસ. અંકલે પ્રોપર ગાર્ડન બનાવ્યો બગીચો કે ને ઇન્ડિયા એવો બનાવ્યો કા. બધા ફ્રૂટ્સ ને એવું જો ને સ્ટ્રોબેરી ને. આ દીકરા જો ચોકલા ખાઈ ગયા. હા જો સ્ટ્રોબેરી ફાઇન થાય. તારી હાથે આવવા માંડી. સ્ટ્રોબેરી ફાઇન થઈ. ના મારે પાંદડા આવે સ્ટ્રોબેરી નહીં આવતી. ઓ પાંદડા એવા છે. પાંદડા આવ્યા કરે. હા અંકલે જો આખું સેટઅપ કરી રાખ્યું છે. અંકલ બાસ્કેટ બનાવો છે. મીન્સ લઈ આવીને આવી હતી જો કેટલી મોટી થઈ ગઈ મીન. મિન્ટ તો થાય છે મારે બી. હા મિન્ટ સરસ થઈ જો. મિન્ટ તો થયા કરે પણ આ ફૂલ ને એવું થતું હોય તો વધારે મજા આવે. અરે વાહ મેં લાસ્ટ યર ગાર્ડન સેન્ટર માંથી આવા ફૂલ લીધા હતા ઈ કે એવરી યર થાય કાઈ નથી. કઈ થયા નહીં. મારે એવું જ થયું. 25 પાઉન્ડ ના હતા જો ને ઓલા. જો આરે આના લેબલ છે હા કાઈ નથી આ મરી ગયા. મેં પેલા ડાહેલિયા લીધા હતા ખબર 25 પાઉન્ડ વાળા આવે છે તોય ના થયા. હવે આજન સિવાય ઓરે હા હવે સારું છે. જો આજે જ નીકળ્યો શિવ રમવા માટે. મારા ફરતી તાવ હતો. જો અહીંયા આ આયરો અંજીર હે ને અંકલ. ફિગ. હા મને આ વાવવા છે. જો હા ઓ માય ગોડ કેટલા બધા આવ્યા જો આ વખતે. હા હા ખાસા આવ્યા જો. અંકલે ફાર્મમાં પણ જોરદાર બધું જમાવટ છે હો અંકલ. અંકલ કઈક ટિપ્સ આપો. મહેનત કરો હે ને. સાચી વાત છે. ટ્રાય કરવાનું બધું. બિચારા બેહી જાય અમુક વાર પડી જાય પછી વળી કહો કર ને કાંઈક પછી વળી કરવા માંડે. હા એ વાત સાચી. શું કરે પ્રેશર આપે એટલે કરવાનું કઈ બેઠા વધારે બીમાર થઈ જાય ખબર છે. ના ના ફાઇન જાય જો. બાસ્કેટો બધી બનાવે છે અંકલ. એવરી યર બનાવે ને. હા બનાવી નાખી જો. અહીંયાની આગળની બનાવો છે રહ્યા. ના ઓલી બે હું આગળ મૂક્યો છે થઈ જાય ને પછી. ओके ब्यूटीफुल. तो जब जब अंकल आंटी के घर पे जाती हूँ ना इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है कि ये करना है गार्डन में वो करना है. पर इस बार तो कुछ भी नहीं हो पाएगा क्योंकि पानी देने में प्रॉब्लम होगी तो इसलिए इस बार तो कुछ नहीं करेगा. फिग का जो है ना प्लांट वो मेरे को तो बहुत टाइम से उगाना था. मैंने एक दो जगहों पे देखा भी था पर इतना ज़्यादा क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो मैंने सोचा अभी नेक्स्ट ईयर करूँगी.
वो पोस्टपोन ही होता जा रहा है। तो अभी नेक्स्ट ईयर करूँगी, इस साल तो नहीं करूँगी क्योंकि फिर पानी देने में प्रॉब्लम होगा ना, फिर से सूख जाएगा। तो इसीलिए तो कैसा लगा अंकल आंटी का गार्डन कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी गार्डन के लिए भी कुछ एडवाइस आप लोग दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। कमेंट अच्छी कीजिए, पढ़ूंगी कल। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।